2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आते ही यूपी को एक मीम मटेरियल बना दिया गया, क्योंकि वहां से जो इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने को मिले उसने सबको पूरी तरह से शॉक कर दिया। यूपी, जिसको एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी सिर्फ 33 सीट से जीत पाई 80 सीट्स में से, जो नंबर लास्ट इलेक्शन में ऑलमोस्ट इसका डबल था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग था बीजेपी का अयोध्या के अंदर हारना। बीजेपी ने बहुत हद तक अपनी कैंपेनिंग राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अराउंड चलाई, उसके बावजूद भी बीजेपी का अयोध्या के अंदर हार जाना सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसके वजह से बीजेपी को अयोध्या के अंदर हार का सामना करना पड़ा। जहां बीजेपी की हार चर्चा में है वो सीट है फैजाबाद की, यानी कि अयोध्या फैजाबाद के तहत आता है। अयोध्या की फैजाबादी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपने की दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को खड़ा किया और बीजेपी ने लल्लू सिंह को, जो कि ऑलरेडी वहां पर 2 योजनाओं से एमपी थे। जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट और कम्युनिटी के अराउंड काफी ज्यादा चलती है, और अयोध्या के अंदर दलित कम्युनिटी सबसे बड़ी मतदाता समूह है। ये कम्युनिटी पहले या तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या फिर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया करती थी, और इसी चीज का फायदा उठाया इस बार समाजवादी पार्टी ने एक दलित कैंडिडेट को उस सीट से खड़ा कर, जिससे कि पूरी कम्युनिटी के वोट एक तरफ शिफ्ट हो जाएं। और इस तरह से एक तरफ शिफ्ट होने के लिए बीजेपी ने भी उन लोगों को पूरा मजबूर किया। बीजेपी का इस बार का नारा था अब की बार 400 पार, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर ही वापस बैकफायर कर गया। बीजेपी के कैंडिडेट ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज ला दिया जाएगा। इसी बात को पकड़कर ओपोजिशन ने पूरा फायदा उठाया और लोगों के अंदर ये भावना जगाई कि अगर बीजेपी कैंडिडेट जीतता है और बीजेपी 400 पार करती है तो बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, जिसके चलते दलित कम्युनिटी एक ही पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गई और सारे वोट उन्हीं को डाले, जिसका उनको इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिला। बीजेपी की हार का एक और बहुत बड़ा रीजन था राम मंदिर का बनना। वहाँ के लोग राम मंदिर के बनने से तो खुश थे, लेकिन वहाँ पर जाने तक के रास्ता, जो कि 20 मीटर चौड़ा और लगभग 13 किलोमीटर लंबा था, उस रास्ते को बनाने के लिए जितने भी घर, शॉप्स या कोई भी चीज बीच में आई उसको तोड़ दिया गया, जिसके चलते वहाँ के लोकल्स के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर गया, क्योंकि ना तो उनको उनकी जगह के लिए सही कंपेंसेशन मिला और उस जगह के बदले जो उनको जगह दी गई ना उनको उसके सही लीगल राइट्स मिले, और जिस जगह पर उनको रहने के लिए जगह दी गई वहाँ पर पानी और बिजली की सप्लाई में भी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ प्राचीन मंदिर और महत्वपूर्ण जगह जैसे कि दशरथ महल, जिसको राम जी का जन्म स्थल भी माना जाता था, उसको और ऐसी और चीजों को भी तोड़ा गया, जिससे लोकल्स के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। और जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स दे दी थी राम मंदिर के निर्माण के लिए, उन लोगों को भी कभी घर या फिर जमीन के लिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट करा, और ये सब चीजें वहाँ के लोकल्स के खुद का कहना है। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। कौन का घर बना गवर्नमेंट का प्लान है अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाने का, जिसके वजह से वहाँ के लोकल्स एक थ्रेट के अंदर रहते हैं कि उनको उनकी जगह से कभी भी हटा दिया जाएगा सिटी को ब्यूटीफाई करने के नाम पर। वहाँ के लोकल्स में इस चीज को लेकर भी गुस्सा था कि जो फायदा वहाँ के लोकल्स को मिलना चाहिए राम मंदिर के बनने का, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज को मिल रहा है मेगा प्रोजेक्ट के रूप में। वहाँ के लोकल्स की अपनी जमीन है, अपने घर है और उनकी अपनी दुकानें हैं, तो ज्यादा फायदा उनका होना चाहिए, ना कि आउटसाइडर्स का, जो कि वहाँ पर आकर चीजें अपनी बना रहे हैं और उनको अपने हिसाब से चलाएंगे। इस तरह के और भी मुद्दे थे जिसको अपोजिशन ने पकड़ा और अपनी कैंपेनिंग उसके अराउंड ही चलाई, ना कि बीजेपी की तरह योगी या फिर मोदी के नाम पर या फिर राम मंदिर के नाम पर कंप्लीटली रिलाई करा। उन्होंने वहाँ की लोकल्स के प्रॉब्लम को समझा और अपनी चीजें उसके अराउंड ही चलाई, जिसके चलते लोगों ने उनका साथ दिया और इलेक्शन में उनको जीत हासिल हुई। तो किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले हमें हमेशा दोनों साइड ऑफ द स्टोरी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस मैटर में हो सकता है आपकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल अलग हो, एंड आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट दैट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।